Finally, I have finalized my story. कहानी बन गई। नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब। आज आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर रोचक कहानी लाई हूँ। लेकिन कहानी से पहले मुझे ये बताइए, क्या आप घर में अपनी माँ की मदद करते हैं, रसोई में या और कामों में। मम्मी तो बेचारी अकेली रसोई में खाना बनाती रहती है। अगर सभी सदस्य मदद कर दे थोड़ी सी तो उसका काम आसान हो जाए, है कि नहीं। अरे छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी मदद कर सकते हैं। आप सोचते होंगे, क्या हम बच्चे रसोई में जाके सब्ज़ी काटें या हम खाना बनाएं या रोटियां बनाएं। बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कहना बिल्कुल नहीं है। आप छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, आप लोग अपनी तरफ से आप जितना कुछ कर सकते हो ज़रूर मदद कर सकते हो। बताओ कैसे। किताबों की अलमारी खोलिए, किताबें निकालिए, उस पर जो धूल बैठी है एक सूखे कपड़े से पोंछ के वापस सारी किताबें ठीक से रखिएगा। कहानियों की किताब, कविताओं की किताब जैसे हम सजा के रखते हैं। उसके बाद धुले हुए जो कपड़े होते हैं उनकी तह लगा के अलमारी में रख सकते हैं। मम्मी की साड़ियाँ, कपड़े उनकी अलमारी में, पापा के कपड़े उनकी अलमारी में, आप लोगों के कपड़े अपनी अलमारी में। और सबसे बड़ी बात, आपके खिलौने जो आप खेलते वक्त बिखेर के रखते हो और खेल ना हो जाने के बाद उसे वहीं छोड़ के आगे जाते हो कोई और काम करने, खाने या कुछ डब्बों में खोल खोल के ढूंढ के रसोई में खाने के लिए जाते हो। तो ये सारे जो खिलौने हैं, खेलने के बाद आपकी जो टोकरी होगी खिलौनों की, या फिर कोई बक्सा होगा, या फिर अलमारी में जगह होगी, वहाँ खिलौनों को वापस रख दीजिए। इससे मम्मी का काम हल्का हो जाएगा। तो आज की मेरी ये कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जिसमें हर एक सदस्य मदद करता है, काम करता है, और वो जो घर है वो एक खुशहाल और सुखी घर हो जाता है। खुश हो जाते हैं उस घर के सदस्य। तो ये कहानी है मुर्गी रानी। मुर्गी रानी बड़ी सयानी। सफ़ेद रंग की यह मोटी मुर्गी थी। उसका सुंदर सा घर था। इस सुंदर से घर को देख के कौवा आ गया। कौवा भैया कहने लगा, अरे मुर्गी रानी, इतना बड़ा घर जो है, मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दो। काव काव काव। मुर्गी रानी ने कहा, चलो आ जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, घर को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। ठीक है, रख देंगे साफ। इसे देख के कौन आया? चिड़िया रानी आ गई। उसने कहा, ची 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 करती करती आई। मुर्गी रानी बड़ी सयानी, मुझे भी तो रहने दो, इतना बड़ा घर है, मैं छोटी सी जगह मांग रही हूँ। मुर्गी रानी को देख इस पर बड़ी दया आई। चिड़िया आजा, तू भी आजा। इसके बाद आया चूहा राजा। चूहा राजा छलांगे मार मार के आया और कहने लगा, मुर्गी रानी, इतने लोगों को घर में रखा है, मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। कहा, देखो चूहे राजा, घर को साफ रखना पड़ेगा। चूहे राजा कहते हैं, प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं रखूँगा साफ। तो मुर्गी रानी तो बड़ी खुश हो गई, घर में इतने लोग आ गए, हाथ बटाएंगे मेरे काम में। इसके बाद आई बिल्ली मौसी, सबसे आलसी। अरे चिड़िया को रख लिया, कौवे को भी रख लिया, चूहे को भी रख लिया, तो मुर्गी रानी बड़ी सयानी, मुझे भी जगह दे दो थोड़ी सी, मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बटा ही दूंगी। मुर्गी रानी ने कहा, बिल्ली मौसी, अब तुम इसके बाद और हमारे घर में जगह नहीं, तुम तो आ ही जाओ, लेकिन और हम किसी को नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, सारे सदस्यों ने तो बड़ी हामी भर दी कि हाँ भाई, हम मदद करेंगे, तुम्हें बहुत मदद करेंगे हर काम में। और करते भी थे। कोई झाड़ू लगा देता था, कोई कपड़े धो देता था, कोई बर्तन कर लेता था, कोई रसोई में भी मदद कर देता था।
तो एक बार रविवार के दिन हमारी जो मुर्गी है, मुर्गी रानी बड़ी सयानी, उसने तय किया चलो आज हलवा बना लिया जाए। बच्चों, आप हलवा खाते हो ना? कितने तरह के बनते हैं। एक तो सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, या फिर मूंग दाल का हलवा, और न जाने कितने तरह के हलवे बनते हैं। तो इसने कहा आज हम सूजी का हलवा बनाएंगे। सब ने कहा मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी। कौवे ने कहा काऊ काऊ, मैं तो सबसे पहले खाऊंगा। चिड़िया ने कहा मैं भी क्या खाऊंगी, नहीं मुझे भी तो पसंद है सूजी का हलवा। चूहे राजा ने कहा और मुझे पसंद नहीं है क्या? मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी ज़रूर खाऊंगा। और बिल्ली मौसी ने कहा मैं भी खाऊंगी, वो तो आधी नींद में थी। और कहने लगी बन जाए ना तो मुझे जगा देना। तो मुर्गी रानी ने कहा चलो अपने अपने काम ले लो, मैं बांट रही हूँ सबको काम। कौवे राजा तुम जाके भाई सूजी ले आओ फटाफट। फिर उसने चिड़िया रानी से कहा चिड़िया रानी तू जाके चीनी लेके आ, समझ गई? चीनी। चूहे राजा को कहा जाओ भाई तुम घी लेके आओ, घी के बगैर क्या हलवा बनेगा। और सबको भेज दिया लाने। थोड़ी देर में सब अपना अपना सामान लेके हाजिर हो गए। सबसे पहले मुर्गी रानी ने एक बड़ी सी कढ़ाई ली, पतीला लिया, उसमें उसने सूजी डाला, घी डाला और उसको भूनना शुरू किया। भूनने के बाद अब बारी आई दूध की। भाई दूध मैंने किसको कहा था लाने के लिए? मुझे तो याद ही नहीं। तो कौवे ने कहा अरे मुर्गी रानी, दूध तो तुमने बिल्ली मौसी से कहा था और उसे देखो सोई पड़ी है, अभी तक दूध नहीं लाई है। मुर्गी रानी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा बिल्कुल जगाने की ज़रूरत नहीं, जिसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है बिल्कुल मत जगाओ, मैं जाके ले आती हूँ दूध। तो गाय मैया जो थी उसकी सहेली थी, उसके पास भाग भाग के गई। उसने कहा गाय मैया मेरी मदद कर दो। उसने कहा क्या हुआ, सुबह सुबह तुम आ गई, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी? मुर्गी रानी ने कहा अरे आज मैंने सूजी का हलवा बनाने की सोची और सबको काम भी बांट दिए। बिल्ली मौसी को दूध लाने के लिए कहा था। तुम्हें तो पता है बिल्ली मौसी कितनी आलसी है, दूध नहीं लाई, अब हलवा बनेगा कैसे? तो गैया ने कहा ये ले जाओ 1 बोतल दूध और बना लो अपना हलवा और खाओ मज़े से। तो बड़ी खुश हो गई मुर्गी रानी, ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ज़रूर आपको चखाऊंगी मेरा हलवा। कह के मुर्गी रानी घर आई, हलवा पूरा किया और सबको कटोरियों में बांटने लगी। पहले कौवे को दिया, फिर उसके बाद चिड़िया रानी को दिया, चूहे राजा को दिया, और अब बारी आई बिल्ली मौसी की। उसे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इतने में बिल्ली मौसी नींद से जाग गई, क्योंकि उसे बड़ी खुशबू आई घर में, घी की खुशबू, सूजी भूनने की खुशबू। बिल्ली मौसी जाग गई और आई, अरे भाई मुझे भी तो कोई हलवा चखाओ, अपने आप अकेले अकेले खा रहे हो। तो मुर्गी ने कहा नहीं मौसी, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुमने कुछ मदद नहीं की, हमारी कोई मदद नहीं की। मैंने पहले कहा था ना, जो काम करेगा वही खाएगा हलवा। मैंने पहले ही कहा था ना, जो करेगा काम वो खाएगा हलवा, जो करेगा सेवा वो पाएगा मेवा। लेकिन बिल्ली मौसी तो माने ही ना। फिर इसके बाद चिड़िया रानी ने कहा दे दो ना, उसे भी थोड़ा सा हलवा दे दो, अब आइंदा वो इस तरह से नहीं बर्ताव करेगी, वो ज़रूर काम करेगी, हाथ बटाएगी हमारा सबका। तो मुर्गी रानी बड़ी सयानी तो थी ही, उसने दे दिया हलवा और कहा मौसी इस बार मैं दे रही हूँ, आइंदा से घर के कामों में ज़रूर हाथ बटाना है। तो इस तरह से सब खुश होकर हलवा खाने लगे। और मुर्गी रानी बड़ी सयानी, भूली नहीं हलवा खिलाना किसे? गैया को। जाके उसे भी चखाया थोड़ा सा हलवा। तो इस तरह से देखा बच्चों, एक काम जब सब लोग जुट के करते हैं तो कितना आसान हो जाता है। और
एक साथ रहने में, एक साथ मदद करके कोई चीज़ करने में या खाने में जो आनंद होता है वो तो कुछ और ही होता है। खुश रहिए बच्चों, प्रेम से रहिए, अच्छे बनिए, खूब बड़े बनिए।